चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य के उन अद्भुत विचारों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विचार जो है बहुत ही अच्छे विचार है। इनको सुनने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। आचार्य चाणक्य ने महाराज चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनने में सहायता करने के बाद विशाल साम्राज्य की प्रजा के मार्गदर्शन के लिए एक नीति शास्त्र की रचना की थी जिसे आज चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। भले ही चाणक्य नीति आज से 2300 साल पहले लिखी गई, पर आज भी इसमें बताई गई ज्यादातर बातें उतनी ही सही बैठती है जितनी कि 2300 साल पहले बैठती थी। तो आइए हम आपको बताते हैं चाणक्य नीति के कुछ अनमोल विचार जो किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, पहला जो विचार है, मन में सोचे हुए काम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें। हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं, जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है, वो सुखी रहता है। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है, नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के काम करने की कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है अगर हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, यहाँ तक कि अमीरों को भी, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। हर चीज की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण ही सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह से उससे छुटकारा पाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति नीचे दी हुई 3 चीजों से संतुष्ट रहें। खुद की पत्नी, नंबर 2 वो भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, और नंबर 3 उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। आगे आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नामस्मरण करना और दूसरों की भलाई करना। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक समझदार व्यक्ति को कभी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो, ऐसी जगह पर कभी न जाएं, जहां लोगों को किसी बात पर डर ना हो, लोगों को किसी बात की शर्म ना हो, जिस जगह पर जहां बुद्धिमान लोग ना हो और जहां के लोग दान धर्म करना ना जानते हों, ऐसी जगह पर व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान राम में ये सब गुण है। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता, भगवत भक्ति, भगवान राम में ये सारे गुण है।
विद्यार्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वो विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्तधन कहा जाता है। जो मेहनती है वो गरीब नहीं हो सकते। हरदम भगवान को याद करते रहने वालों को कभी भी पाप नहीं छू सकता। जो चुप और शांत रहे हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जागरूक लोग निडर रहते हैं। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है, वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, वे लोग जो इस दुनिया में सुखी है, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार है, अनजाने लोगों के प्रति सौहार्द है, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते हैं, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं पर आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले जहर के उस घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह तो दूध से भरी है पर अंदर जहर ही जहर है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, सबसे ज्यादा दुखदाई बात किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। घमंडी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कामों में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। आचार्य चाणक्य ने कहा है, अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। यदि आप वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे हैं उन्हें काट लिया गया, और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। मतलब कि लोगों को अपना गलत इस्तेमाल करने ना दें, उन्हें जवाब देना सीखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नीच लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं और दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, रिश्तेदारों की परख तब करें जब आप किसी मुसीबत में घिरे हों। एक अच्छा दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आए या फिर दुर्घटना में आपकी सहायता करें। आचार्य चाणक्य ने कहा है, उस व्यक्ति के लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है जिसका पुत्र उसकी बात मानता हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुत्र वही है जो पिता का कहना माने, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करें, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। आपको कभी भी अपना कोई राज किसी भी दोस्त को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक पक्का दोस्त भी नाराज होने पर आपके सारे राज खोल सकता है। पिता को अपने बच्चों को हमेशा अच्छे बुरे की सीख देनी चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ही समाज में सम्मान पाते हैं। चाणक्य ने कहा है, लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर फटकारें, ज्यादा लाड ना करें। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, 5 साल तक पुत्र को लाड़ और प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन इसके बाद उससे मित्र के समान व्यवहार करें, क्योंकि आपके बालिग पुत्र ही आपके और आप उसके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। आचार्य चाणक्य के ये कुछ विचार थे दोस्तों। बहुत ही अच्छे विचार चाणक्य ने बताए हैं। अगर आपने सुने हैं और आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।